मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीए क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग स जीव विज्ञान से पार्ट 1 जैव प्रक्रम से पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है पार्ट 2 में कौन कौन से प्रश्नों की चर्चा करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और जो भी विद्यार्थी 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग जो है भोजन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रश्न की चर्चा करेंगे कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो जो भी 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम जो है 2024 में है तो जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हम आपका लंबा समय नहीं लेंगे। हाँ अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज है कि आप सभी बच्चे, सभी दोस्त, सभी मित्र जो है मुझे सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को और मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। तो इसके लिए बहुत खुशी होती है कि आप ऐसे ही सभी वीडियो को प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए और प्यार करते रहिए और सभी चीजों को मैं जो बता रहा हूँ उसको बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए तो आप जरूर अपने जीवन में सफल होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भोजन क्या है। आपको समझना है कि भोजन क्या है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है 2 नंबर का, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जैव प्रक्रम में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं उन सभी प्रश्नों की व्याख्या करूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, उसको समझना है, समझ करके कैसे आप अपनी भाषा में बना करके उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा हम लोग जैव प्रक्रम में करेंगे। तो जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें बहुत सारे प्रश्नों को हमने बताया था, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हमने समझाया था, यहाँ तक कि वेस्टर्न प्रश्न भी हम लोग चर्चा किए थे। तो पार्ट 2 में जो है हम लोग जो है जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो आप जरूर इस सभी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सभी प्रश्नों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा तो आप आसानी से अपनी भाषा में जो है इस प्रश्न का हल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न समझते हैं। तो प्रश्न क्या है जैव प्रक्रम में, तो आज हम लोग जो है पार्ट 2 में पहला प्रश्न पढ़ेंगे, भोजन क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि भोजन किसे कहते हैं या भोजन से क्या समझते हैं या भोजन क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या बताइएगा। याद रखिएगा कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, ऊर्जा उत्पादक, जनन क्षमता का विकास एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है, भोजन कहलाता है। ध्यान रखिएगा मैं जो भी बोलूंगा यहाँ पे बोर्ड पे आपको नजर आएंगे लिखते हुए, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इसको आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न क्या था कि भोजन क्या है, भोजन से क्या समझते हैं। तब याद रखिएगा कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि कार्य करते हैं परंतु जीव शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको याद हो गया इस प्रश्न के आंसर तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ध्यान से सुनिए कि भोजन किसे कहते हैं। मेरी बातों को बारीकी से समझिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो आंसर होगा कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है एवं जीव शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई है। जैसे मुझे सभी प्रश्नों का आंसर याद हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा। बहुत आसान तरीका से आप बिना देखे हुए सभी प्रश्नों को हल बता सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट याद रखना है ना। जब भी हम भोजन की परिभाषा देंगे तो क्या हम सभी बातों को याद करेंगे, ऐसा नहीं। भोजन क्या है तो सीधी बात है कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के बाद, तो जीव शरीर में जब भोजन अवशोषित होता है तो क्या बनाता है, तो भाई शरीर की रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, वृद्धि एवं विकास करता है, जनन क्षमता का विकास करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है तथा जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है। तो उसे क्या कहते हैं, परंतु जीव शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, उसे भोजन कहते हैं। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेन चीजें क्या उस चीज को समझना है ना। भोजन किसे कहते हैं, बहुत ईजी से, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है तथा जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भोजन कहते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको भोजन की परिभाषा समझ में आ गई है। हमको लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, बहुत भारी नहीं है, बस इसमें कुछ मेन पॉइंट है, मूल बिंदु है, उसको आप पकड़ लीजिएगा तो आप अपने तरीका से भी भोजन की परिभाषा दे सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। किसी भी प्रश्न को, किसी भी आंसर को याद करने से पहले उस प्रश्न को याद कीजिए, और प्रश्न जब याद हो जाएंगे तो उसके जो मूल बिंदु है, जो मूल पॉइंट है, उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मैं जब से पार्ट 1 मैंने पढ़ाया बायोलॉजी का, आज मैं पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का, तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, उसको समझने की चीज है। आप उसको समझ गए तो आप अपनी भाषा में उस प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भोजन किसे कहते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के पदार्थ, जो जीव शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, भोजन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको भोजन की परिभाषा समझ में आ गई है, और मैंने जो मूल पॉइंट बताया, कौन कौन से, तो हमने जो मूल पॉइंट बताया उस मूल पॉइंट को आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से भोजन का डिफिनेशन अपनी भाषा में रच सकते हैं, अपनी भाषा में बना सकते हैं। जैसे हमने भोजन का डिफिनेशन दिया कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के पश्चात क्या करता है, मूल पॉइंट, इसमें मूल बिंदु क्या है, तो शरीर की रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, वृद्धि एवं विकास करता है, जनन क्षमता का विकास करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है तथा अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है। यही 5-6 बिंदु जो है यह मूल पॉइंट, अगर ये बातें आपको याद हो जाए तो आप आसानी से भोजन की परिभाषा दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि भोजन क्या है। अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़े, समझ में आ गया? आप बोलिए कि यस सर समझ में आ गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर हमने जो समझा, आपने जो बताया भोजन की परिभाषा हमको समझ में आ गया, तो बड़ी खुशी होगी आप कमेंट करते हैं हमको। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। भोजन समझ में आ गया ना, भोजन किससे कहते हैं, फिर से मैं उसका डिफिनेशन बोल दें। भोजन किससे कहते हैं, तो वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है, उसे भोजन कहते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई। परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, भोजन कहलाता है या उसे भोजन कहते हैं। आप जैसे उसको अपनी भाषा में बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई। तो लगता है कि हमने जो प्रश्न बताया आपको बातें समझ में आ गई, आप उसको आसानी से अब लिख सकते हैं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आंसर आपका सबसे पहले मिले और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। अब हम लोग भोजन की चर्चा कर रहे हैं, तो भोजन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ना। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, और पूछता भी है क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी से आपके एग्जाम में पूरे जो है आपका एग्जाम साइंस का जो है 80 नंबर का होता है, क्लास 10th में 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 30 नंबर और 30 नंबर फिजिक्स से पूछता है प्रश्न, और 30 नंबर केमिस्ट्री से, 30-60 और 20 नंबर जो है बायोलॉजी से प्रश्न पूछता है, यानी 20-80। 20 नंबर को पढ़ाई करना है आपको, है ना। 6 लेसन है बायोलॉजी में, तो उस चीज को पढ़ना है आपको। तो उसमें सभी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे तभी आपको 20 नंबर मिलेगा। अब तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ गया है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं, तो आपको तो अब ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब पढ़ाई जो है फास्ट हो चुकी है, कठिन हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है तो आपको सभी प्रश्नों को समझना जरूरी होगा। तो अगर यह तभी संभव है जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप सही कर पाएंगे, जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे, सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझते हैं, आप होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे, और आप वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सभी बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए अब प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्य के अनुसार भोजन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। आप कैसे जवाब देंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप बताइएगा कि कार्य के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बात समझ में आ गया। क्या बताएंगे कि कार्य के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक, विनियंत्रक। समझ में आ गया। कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन, तो शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। समझ में आ गया। अब एग्जाम में पूछेगा तो आप बता देंगे कि कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणी में बांटा गया है,
तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन? तो शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब शरीर निर्माता, हमारे शरीर में हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। प्रोटीन होता है, खनिज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, जल होता है, रुक्षांश होता है ना। तो ये सभी पदार्थ में से कौन ऐसा पदार्थ है जो शरीर का निर्माण करता है? तो आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्रोटीन और खनिज ऐसे पदार्थ हैं हमारे भोजन में जो हमारे शरीर का निर्माण में सहायता करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर निर्माता कौन कौन से पदार्थ हैं, है ना। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर का निर्माण करता है? तो सबसे पहले प्रोटीन और खनिज। ऐसा करते हैं आपको ये बातें याद हो गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर निर्माता में कौन शरीर निर्माण में सहायता करते हैं? भोज्य पदार्थ में कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को निर्माण में सहायता करते हैं? तो प्रोटीन और खनिज। ठीक उसी प्रकार ऊर्जादायक, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। यानी हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम लोग संतुलित खाना खाते हैं, तो उस भोजन में, उस खाना में जो संतुलित आहार होता है, उस आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा जो आपको प्राप्त होती है, उसी से जो है हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ गया? यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या प्राप्त होती है? तो ऊर्जा प्राप्त होती है, यह ऊर्जादायक है। यह प्रश्न पूछता है 1 नंबर 1 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ से जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक उस पर विनियंत्रण, यानी हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर का सभी कार्यों का संचालन और नियंत्रण कौन करता है? तो विटामिन और खनिज। समझ में आ गया? यानी विटामिन और खनिज से जब क्या होती है? हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर के सभी कार्यों का संपादन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो आप बताइएगा कि कार्य के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शरीर निर्माता, जैसे प्रोटीन और खनिज, यानी शरीर का निर्माण प्रोटीन और खनिज से होती है। दूसरा ऊर्जादायक, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। और तीसरा विनियंत्रक, जैसे विटामिन और खनिज, यानी हमारे शरीर का नियंत्रण जो है विटामिन और खनिज से होती है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर भी समझ में आ गया है और हमने जो बताया वो आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भोजन जीव और जन्म के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर का पोषण होता है। भोजन जो है हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में का विकास नहीं होगा और हम जनन कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई जनन की पढ़ाई जो है लेसन 3 में होगी, है ना। जब आप लोग बायोलॉजी का लेसन 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम स्पेशल जनन के बारे में बढ़िया से बताएंगे। तो यहाँ पे अभी ये समझना है, अभी हम लोग भोजन की चर्चा कर रहे हैं, तो भोजन क्यों हमें आवश्यक है? तो भोजन हमारे जीवन के लिए, हर जीव के लिए, जीव और जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर से क्या होती है? क्योंकि इससे शरीर का क्या होता है? पोषण होता है। भोजन से क्या होती है? जीव और जनन दोनों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर की क्या होती है? पोषण होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पोषण क्या है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पोषण किससे कहते हैं, पोषण से क्या समझते हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे आगे कि पोषण किससे कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखिए कि पोषण क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण से क्या समझते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है, पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पोषण की परिभाषा समझ में आ गई। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पोषण क्या है, तो आप बताइएगा कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है ना, जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको पोषण की परिभाषा समझ में आ गई है। नहीं समझ में आए तो फिर ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ में आ जाएगा, है ना। पोषण क्या है, तो पोषण किसे कहते हैं? याद रखिए कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन होता है, पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पोषण की परिभाषा समझ में आ गई है। अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे हैं तो आप इसको नोट करते भी चल सकते हैं आप, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पढ़ाई हो रही है, तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषण क्या है या पोषण से क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिससे शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है, पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पोषण की परिभाषा याद हो गई। भाई आपको याद नहीं हुई, इतनी आसान परिभाषा, बहुत आसान है। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं संचालन होता है, पोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पोषण की परिभाषा याद हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि वह प्रक्रम जिससे सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उपस्थित कोशिकाओं में उपलब्ध प्राणहरित की सहायता से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तो इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको स्वपोषी पोषण की परिभाषा भी समझ में आ गया है। नहीं समझ में आए तो फिर से मैं बता दूं, प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तब मन में ही ना प्रश्न आता है भाई कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जब पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, तब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो आप जवाब क्या दीजिएगा। तो ध्यान से बोर्ड पे देख सकते हैं, नहीं ध्यान से देख सकते बोर्ड पे तो मेरी बातों को सुनिए, मैं जो बोलूंगा वो बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। मैं आपको ये नहीं कि मैं बोर्ड पे ही देख के पढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं, मुझे सब चीज याद है। तो आप ध्यान से उसको समझिए और देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछ रहे स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वे प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध प्राणहरित की सहायता से जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पे यहाँ लिखा है कि वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध प्राणहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। याद रखिएगा स्वपोषी पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। और आपको प्रकाश संश्लेषण पता है कि किस में होती है, तो पेड़ पौधों में होती है। तो याद रखिएगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपादित होती है और वे सभी पेड़ पौधे जो है स्वपोषी पोषण करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसकी पढ़ाई जो है वीडियो में पार्ट 3 में आएगा। जब प्रक्रम का पार्ट 3 जब आपको मिलेगा तो उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री पेड़ पौधे कैसे लेते हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे पार्ट 3 में। तो अभी हम लोग बस इतना समझ लें कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे सभी पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए सभी पेड़ पौधों को इसलिए जो है सभी पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण संपादित होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आएगी। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण ही संपादित होता है। तो ये बातें भी समझ में आ गई है, आशा करते हैं। तो अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कोशिकाओं में उपलब्ध प्राणहरित की सहायता से जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तो इस प्रक्रम को स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ही होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जवाब कैसे देंगे, तो वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में
अपनी कोशिकाओं में उपस्थित प्रणाली की सहायता से जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं तो इस प्रक्रिया को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। हो गया। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही संपादित होती है, और हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों में संपादित होती है। तो इसलिए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी जो है स्वपोषी पोषण करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको स्वपोषी पोषण की परिभाषा समझ में आ गई है। अब बढ़े आगे। आप बोलिए जी सर क्या हम बढ़िए, समझ में आ गया ना। वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कोशिकाओं में उपस्थित प्रणाली की सहायता से जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तो इस प्रक्रम को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही संपादित होती है, और यह प्रक्रिया जो है यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों में ही संपादित होती है। इसलिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी पेड़ पौधों में स्वपोषी प्रक्रिया ही संपादित होती है, स्वपोषी पोषण ही होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, ज़्यादा समझाएंगे तो आपका दिमाग जो है काम नहीं करने का, ज़्यादा समझाएंगे तो आपको हाउच पाउच हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं, इसलिए इस बात को समझ लीजिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है ना। तो आशा करते हैं कि आपको इसका डिफिनेशन भी समझ में आ गया, इसका जैसे भी समझ में आ गया। चलिए अब प्रश्न पूछा जाएगा कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम में कैसे डिफाइन करेंगे कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है विषम पोषी पोषण कहलाती है। हरे पौधे एवं कुछ अन्य स्वपोषियों के अलावा प्राय सभी सजीव विषम पोषी ही होते हैं। यानी हरे पौधे एवं कुछ अन्य स्वपोषियों को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी क्या है, विषम पोषी हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है विषम पोषी पोषण कहलाती है ना। कुछ हरे पेड़ पौधे एवं अन्य स्वपोषी को छोड़ करके बाकी जितने भी सजीव हैं वह सभी विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी में यही बात याद रखना है कि विषम पोषी पोषण में कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है बल्कि वह किसी न किसी रूप पर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। बात समझ में आ गया, यही बात याद रखना है। स्वपोषी में वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी जितने भी सजीव होते हैं जो अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करेंगे वो स्वपोषी, लेकिन जो सजीव अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसी न किसी रूप पर या पेड़ पौधों पर या जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, तो समझ जाओगे वो विषम पोषी है। यही चीज समझते हैं। समझ में आ गया। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। याद रखिए कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है ना, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। हरे पौधे एवं कुछ अन्य स्वपोषी के अलावा प्राय जितने भी सजीव होते हैं वह सभी विषम पोषी होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको विषम पोषी की भी परिभाषा समझ में आ गया। बस माइंड में एक बात याद रखना है कि जो सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा वह स्वपोषी है, लेकिन जो सजीव अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी न किसी रूप पर दूसरे पर निर्भर रहेगा तो वह विषम पोषी है। जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से जो है स्वपोषी और विषम पोषी की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर मेरी बातों को समझिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत है या नहीं है ना। तो ये सभी बातें समझ में अगर आपको आ जाएगी तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको स्वपोषी और विषम पोषी की परिभाषा समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या पढ़ना, अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा क्या आपके एग्जाम में स्वपोषी और विषम पोषी का डिफिनेशन पूछेगा? ऐसा नहीं। क्या आपके एग्जाम में पोषण की परिभाषा पूछेगा? हाँ, आपके एग्जाम में पोषण की परिभाषा पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से जीव विषम पोषी है, निम्नलिखित में से कौन से जीव स्वपोषी है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके 4 एग्जाम्पल हो सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कुछ पौधों का नाम दे दिया जाएगा, उसमें एक जीव का नाम दे दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाए बताइए निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी है। तो जितने भी पौधे का नाम होगा वह सभी स्वपोषी हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और कोई जीव का नाम होगा तो समझ जाना कि वह किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों पर नहीं तो जीव जंतु पर निर्भर होगा, वह विषमपोषी होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। वो प्रश्न कौन सा है तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही प्रश्न भी दिया गया। समझ में आया? यही प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें, और इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या क्या अंतर है। आप यहाँ पे बोर्ड पे मैं समझाने जा रहा हूँ और आप अपने स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। बहुत ही आसान प्रश्न है ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आएगी और आप जरूर इस प्रश्न का आंसर आप ध्यान से देखेंगे और आप इसको याद कर लेंगे। जो भी बच्चे 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2024 में है, तो जरूर इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न रहता है। यह प्रश्न जो है हमेशा रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। तो आप अभी समझ आएंगे, आसानी से आप याद कर पाएंगे। अगर आप स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण की परिभाषा आपने सीखा है, समझा है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है, तो आप इसके अंतर भी आसानी से आप याद कर लेंगे, है ना। बहुत ईजी है। प्रश्न क्या है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है ना। अभी आपको जो है बगल में बहुत सारे आवाज सुनाई दे रहे होंगे, पटाखे फूट रहे हैं, गाने बज रहे हैं। तो अभी बगल में जो हम जहाँ पर मेरा डेरा है वहाँ पे जो है बगल में शादी हो रही है, तो ये सभी सुनाई देंगी। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो है आपको पता है कि मैं ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करने का जो समय मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तभी रात बहुत हो चुकी है, लेकिन मैं सोचा कि कल आपको वीडियो देना है तो मैं आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ, है ना। तो मैं आपके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप जरूर इस पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और प्रेम से देखिएगा, प्रेम भाव से देखिएगा और बढ़िया से इसको कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपके प्रति मैं समर्पित हूँ, तो आप मेरे प्रति भी समर्पित हो, ठीक है। मैं आशा यही करता हूँ आपसे। तो प्रश्न है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। एक तरफ आप उत्तर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, यह भी जानना जरूरी है ना। बहुत ऐसे बच्चों को सब चीज पता होता है, लेकिन एग्जाम में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमको हर प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जब भी कोई अंतर लिखे तो आप इस रूप में बनाएंगे, है ना। उत्तर लिखेंगे, एक तरफ स्वपोषी पोषण लिखेंगे और एक तरफ विषमपोषी पोषण लिखेंगे, बीच में उदाहरण रेखा खींचेंगे, उसके बाद सभी प्रश्नों का अंतर लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर लिखेंगे। तो इस चीज को समझिएगा। तो स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, आप बताइएगा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। लिखने के बाद एक उत्तर है, उसके एक तरफ स्वपोषी पोषण लिखेगा और एक तरफ विषमपोषी पोषण लिखेगा, बीच में उदाहरण रेखा खींचेगा, ठीक है। अब स्वपोषी पोषण पहला पॉइंट क्या है तो ध्यान से समझेंगे, यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। बहुत आसान है बातें कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, हमेशा हरे पेड़ पौधों में होता है, जो हमने पहले आपको समझा दिया। स्वपोषी पोषण का जब मैं डिफिनेशन दिया था तो हमने बताया था कि पेड़ पौधे ही है जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है ना। इस बात याद रखिएगा कि यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। इसको रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखना है कि ये हरे पेड़ पौधों में ही होती है। यानी स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। विषमपोषी पोषण में यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। विषमपोषी पोषण जो है यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में विषम पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है, जबकि विषमपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। समझ में आ गया? बहुत आसान सा पॉइंट है कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा जल अनिवार्य है, जबकि विषमपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है स्वपोषी पोषण में कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वपोषी प्रक्रम होती है, जो स्वपोषी प्रक्रिया है, इसमें जो है भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं है ना। जबकि विषमपोषी पोषण में भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये अंतर समझ में आ गया। आप बिना देखे हुए भी इसको बोल सकते हैं, बहुत ईजी, बहुत आसान है ना। ये नहीं कि हम जो देख के बोल रहे हैं वही चीज है। आप अपने दिमाग से भी इस प्रश्न का आंसर गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। प्रश्न क्या है कि स्वपोषी पोषण का विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। अगर ईमानदारी से आप स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण की परिभाषा सुने हैं, समझे हैं, तो आप आसानी से इसका अंतर लिख सकते हैं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना है। समझना क्या है, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। एक तरफ स्वपोषी पोषण लिखिएगा और दूसरी तरफ विषम पोषी पोषण लिखिएगा। बीच में उदर रेखा खींचिएगा और स्वपोषी पोषण में पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह केवल हरे पेड़ पौधों में ही संपादित होता है। समझ में आ गया, यानी स्वपोषी पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है। समझ में आ गया। जबकि विषम पोषी पोषण हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त सभी जीवों में होता है। इतना लिख देना है। स्वपोषी पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, जबकि विषम पोषी पोषण हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है या संपादित होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल अनिवार्य है, जबकि विषम पोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश इत्यादि अनिवार्य नहीं है। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है, स्वपोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विषम पोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं कि आपको स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर समझ में आ गया है। समझ में आ गया। आप मेरी बातों को समझिए, सुनिए ध्यान से। आप इतना समझिए कि मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको बता रहा हूं, तो आप उसको गहन अध्ययन से सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों, है ना, स्वपोषी पोषण में पहला पॉइंट क्या होगा, तो स्वपोषी पोषण में पहला पॉइंट होगा कि स्वपोषी पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है, जबकि विषम पोषी पोषण हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में संपादित होता है। दूसरा, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल अनिवार्य है, जबकि विषम पोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य नहीं है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि स्वपोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विषम पोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं कि आपको स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट हो गया है, समझ में आ गया, आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस पार्ट 2 का सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। तो पार्ट 2 में सबसे अंतिम प्रश्न अब क्या हम पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसका उत्पाद क्या है। यानी कहने का मतलब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी पोषण हमने अभी सीखा, भोजन क्या है, भोजन को कई वर्गों में बांटा गया है। भोजन क्या है, कार्यवंश भोजन को कई वर्गों में बांटा गया है। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। अगर और भी प्रश्न पूछा जा सकता है स्वपोषी पोषण से या विषम पोषी पोषण से या पोषण से, तो वह प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और इसका उत्पाद क्या है। ये प्रश्न आ सकता है अगर एग्जाम में इसके अतिरिक्त अगर पोषण से संबंधित प्रश्न आए तो यही प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आ सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और इसका उत्पाद क्या है। तो आप बताइएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रभावित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा जल है। बात समझ में आ गया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रभावित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा जल है। ये बातें याद रहेंगी तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसका उत्पाद क्या है। तो आप बताएंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है प्रभावित हैं, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा जल है। एवं इसके उत्पाद जो है, स्वपोषी के उत्पाद क्या है, तो वह ऑक्सीजन है। यानी जब स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि काफी मात्रा में ऑक्सीजन की मुक्त होता है, क्योंकि स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो प्रश्न ही वही है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और इसका उत्पाद क्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न 2 नंबर का पूछता है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम होगा, कौन से प्रश्न है,
किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों में बता रहा हूं यहाँ पे। तो बायोलॉजी कुछ भारी नहीं है, बस सुनिएगा तो आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि स्वपोषित पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी, तो कौन सी परिस्थितियां स्वपोषित है, तो प्राणहरित है, सूर्य का प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड जल है। अब इसके उत्पाद क्या होंगे भाई, स्वपोषित पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है, तो उत्पाद क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन बनेगा। तो कहाँ भारी है, तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मैंने जो भी बायोलॉजी में जैव प्रक्रम में पार्ट 2 में पार्ट 2 में हमने जो भी बताया, तो आशा करते हैं कि आपको जो है पार्ट 1 में जैव प्रक्रम में पार्ट 2 में हमने जो भी प्रश्नों को बताया वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों सभी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।